हेलो डियर स्टूडेंट्स, 8th के स्टूडेंट्स, यार मज़ा आएगा तुमको पढ़ाने में। देखो ऐसा है कि जब आप 8th से शुरू कर दोगे ना, इसका मतलब आपने अपना एम बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया। और एम अभी ये मत सोचिए दैट आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर और आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर और आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर और आई वॉन्ट टू बी अ फ्लाइट कमांडेंट। ये अभी रेगुलर बदलेंगे। ये अभी कभी लगेगा तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, कभी फील करोगे कि बिजनेसमैन बनना अच्छा हो जाता है। कई लोग थोड़े से शैतान होंगे तो वो कहेंगे मैं तो पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। ऐसी कई चीज़ें दिमाग में आती हैं क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं। तो अभी सिर्फ ये कंसंट्रेट करना है आपका। और मेरा एम ये है कि हम हमारे सिलेबस को एक अच्छे लेवल से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएं। और जो लेवल NCERT का है वो तो हम कंप्लीट करें ही सही, बट वी शुड नो मोर देन अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे सब्जेक्ट को दूसरों से ज़्यादा भी जानते हैं और दूसरों से बेहतर भी जानते हैं। दो ही चीज़ें, यू शुड नो मोर एंड यू शुड नो बेटर। तो 8th क्लास के बच्चों को आज हमारा साइंस का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, उसमें एक फिजिक्स का जो पार्ट है उस पर काम करेंगे। और कमाल का आपका चैप्टर है, उसका नाम है दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी NCERT में दी हुई हैं, वो तो मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, लेकिन और भी नई नई चीज़ें, ये जितनी भी लर्निंग है ना, इसको एक्टिविटी बेस्ड करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताता रहूंगा दैट, मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिएगा, अप्लाई योर ब्रेन, कोशिश कीजिए। ठीक है ना, मैं भी आपके साथ कोशिश करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए फोर्स एंड प्रेशर पे काम करते हैं। आप सबको पता है फोर्स का नाम आते ही एक वर्ड आता है पुश एंड पुल। ठीक है, लेकिन यार अभी ये पुश एंड पुल तो सारी दुनिया जानती है। आपने कई बार देखा होगा जब हम शोरूम्स में एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पुश और पुल लिखा रहता है। फिर भी मेरी गारंटी है, न जाने कितने लोग जब पुश लिखा होता है ना तो पुल करते हैं। ठीक है, और जब पुल लिखा होता है ना तो पुश करते हैं। ठीक है यार, मज़ा भी आता है अपने को, लेकिन दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि ये पुश एंड पुल कंफ्यूजिंग है। तो ठीक है, कंफ्यूजिंग है, गोली मारी है, इसको कैसे ठीक करना है वो मैं अभी समझा दूंगा आपको, और तुम्हें बहुत सलीके से और तरीके से समझ आएगा। बट हम क्या पढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज फोर्स, फोर्स है क्या? चलिए, मुझे कुछ काम है, आपको भी कुछ काम है यार, उन सब पे एग्जीक्यूट करते हैं उनको मजे से। देखें क्या करना पड़ेगा इफ आई वांट टू मूव द बॉडी। मेरी तो इच्छा ये है कि मैं इस पूरी की पूरी ये जो दीवार आपको दिख रही है ना, मैं इस दीवार को मूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने आई वॉन्ट टू मूव अ बॉडी, देन व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है ना, एक पहली चीज। देन आई वॉन्ट टू स्टॉप अ बॉडी। ठीक है, खतरनाक इरादे आते हैं। आप सब लोग जो है आजकल जबरदस्त, जिसे कहते हैं एनिमेशन फिल्म्स भी आती हैं, और भी न जाने बाहुबली जैसी फिल्म्स आती हैं जिनमें लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये मत सोचना कि चलती हुई राजधानी ट्रेन को आप सोचेंगे कि सर आई वांट टू स्टॉप इट, मैं इसे रोकना चाहता हूँ। मुझे पता है आप रोक सकते हैं, ये आई नो इट। अरे कोई तो रोकता ही है उसको यार लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे कि एक बार जंगल से ट्रेन निकल रही थी और एक हाथी वहाँ से निकल रहा था। तो वो चलती हुई ट्रेन हाथी की पूंछ पर टच कर गई। हाथी को बड़ा गुस्सा आया, यार आई एम द एलिफेंट, इतना जायंट मेरी पर्सनैलिटी है, जंगल का राजा शेर, हम झुंड में निकलते हैं तो भाग जाता है इधर उधर, यार ये ट्रेन की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पूंछ को टच कर दिया, आने दो दोबारा। ठीक है, अब फिर से चूंकि ट्रेन एक टाइम टेबल को फॉलो करती है, उसी दौरान वो जितने भी एलिफेंट्स हैं वो भी उसी जंगल में रहते हैं। तो और आपको पता है हाथी का जो ब्रेन है ना बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है, और गुस्सा उसको आ गया तो आ ही गया, एलिफेंट है वो। तो जब दोबारा से वो ट्रेन आई तो जो एलिफेंट है ना वो साइड में खड़ा हो गया और उसे लगा कि यार जब भी मैं किसी चीज़ को सूंड से मारता हूँ और मेरे सिर से मारता हूँ ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, तहस नहस कर देता हूँ, बड़े बड़े पेड़ गिरा देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो ये ट्रेन क्या चीज़ है? ठीक है, तो इट वॉज अ फास्ट मूविंग ट्रेन। ठीक है, एलिफेंट साहब अपनी मस्ती में खड़े हुए हैं, अभी आने दो, अभी सूंड और उससे सिर से मारता हूँ। और जैसे ही उसको टच किया, फास्ट मूविंग ट्रेन था यार, इतना बड़ा मास होता है उसका, इतना जबरदस्त उसका वेलोसिटी होता है। तो जैसे ही टच हुआ, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, तो डेफिनेट बात है कि ट्रेन में तो प्राण होते नहीं है, इट इज़ नॉट अ लिविंग बॉडी। बट
हाथी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका वो अंतिम दिन था। तो ऐसा मतलब आता है दिमाग में कि ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, बट देयर इज अ मैकेनिज्म। यहाँ यदि वो जो आपका ट्रेन का पायलट और को पायलट होते हैं, याद रखना ड्राइवर नहीं कहते हैं उसको, देखना वहाँ लिखा होता है पायलट एंड को पायलट, लोको पायलट, व्हाट्स द नेम, लोको पायलट एंड लोको को पायलट, दो लोग होते हैं वहाँ पे। वो एक बटन दबाते हैं, ब्रेक लगना शुरू होते हैं और ट्रेन रुक जाती है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो क्या क्या मेरे एम हो गए? माई फर्स्ट एम इज टू मूव द बॉडी, कि मेरी बॉडी मूव करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे बॉडी को स्टॉप करना है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बॉडी की क्या करनी है, स्पीड को चेंज करना है, या तो बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है ना? जब भी आप घूमने जाते हैं मम्मी डैडी के साथ में, तो हाईवे पे सारे आपकी उम्र के बच्चे, बिकॉज स्पीड इज अमेजिंग, स्पीड सबको प्यारी लगती है, तेज चीजें, रफ्तार जिसे कहा जाता है ना, तो आप भी रफ्तार को प्यार करते हैं, सबके सब लोग। आप मोटर बाइक रेसिंग भी देखते हैं, कार रेसिंग भी देखते हैं, तो आप सोचते हैं यार ये डैडी 80 की स्पीड पे ही क्यों चला रहे हैं, 120 क्यों नहीं कर देते? और उसके लिए आपको पता होता है कि कुछ नहीं करना है, नीचे जो एक्सेलरेटर है उसको दबाना है, पता नहीं डैडी क्यों नहीं दबा रहे। अरे भाई, होश रखना पड़ता है, जोश के ऊपर होश का नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप अभी छोटे हैं ना, तो आप में जोश बहुत होता है, लेकिन अकेला जोश जो है ना कई बार गलत काम कर जाता है। तो धीरे 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 होश में भी रहना सीखिए। तो क्या क्या करना चाहते हैं बताइए मुझे जल्दी से। हम चाहते हैं कि हम बॉडी को मूव कर दें, या स्टॉप कर दें, या स्पीड को बढ़ा दें, या स्पीड को कम कर दें। और मैंने ये जानबूझ के रेड कलर से लिखा है यार, ये जानबूझ के रेड कलर से। हम कई बार बॉडी की शेप को क्या करना चाहते हैं, बॉडी की शेप को चेंज करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? हम किसी चीज को ब्रेक करने की कोशिश कर लेते हैं, है ना, तोड़ फोड़ जिसे कहते हैं। मत लाइए मन में, कुछ भी नहीं लाना चाहिए, लेकिन होता है कई बार इस तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। तो आई वॉन्ट टू डू दीज काइंड ऑफ वर्क्स। हाउ मेनी? 1 2 3 4। और इन चारों को यदि आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको ये काम आप करना चाहते हैं, तो जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी ना, व्हाट वी कॉल इट एज, उसे फोर्स कहा जाता है। आ गई आपको मेरी बात समझ में? सो द फोर्स इज पुश और पुल। अभी समझ आएगा आपको, बहुत आसानी से समझ आएगा। मैं बताता हूं आपको कि कैसे। अभी यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये पेन मैंने यहां रखा हुआ है, विजुअलाइज हो रहा है सबको? अब मैं इसे क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैरी इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आगे ले जाना चाहता हूं। तो कुछ नहीं कर रहा मैं, आई एम पुटिंग समथिंग, कोई एफर्ट पुट कर रहा हूं, और मैं इसको यहां से यहां तक ट्रेवल करवाता हूं। एग्रीड? आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो उठा के मैंने यहां से यहां तक इसको क्या किया, मूव किया। एंड फॉर दैट मूवमेंट आई विल बी नीडिंग सिंपली नथिंग बट अ फोर्स। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है? यदि मैं किसी चीज को खींचता हूं अपनी ओर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट टूवर्ड्स मी, अपनी ओर खींचता हूं, दिस इज नोन टू बी ए पुल। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? या मैं उसे दूर धकेलना चाहता हूं, मैं उसे दूर धकेलना चाहता हूं, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, पुश। बट इट इज अ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म, ये बहुत छोटी सी फॉर्म है। फोर्स पुल और पुश से भी बहुत बड़ी चीज है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया है कि हमारा जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है। इट कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी, एक रुकी हुई बॉडी को ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। या एक मूविंग बॉडी को ये क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। या ऐसा ना करे तो मूविंग बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और एक और कमाल की चीज, स्पीड को न तो बढ़ाए और न घटाए, तो एक काम कर सकता है। अब आपके सामने यहां लिख रहा हूं, ये फोर्स ब्लू कलर से लिख रहा हूं, बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन भी बदल सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी बदल सकता है। स्पीड को नहीं चेंज किया, न तो बढ़ाया न घटाया। अब आप मुझे कहते हैं सर अ बॉडी इज मूविंग, आपने वर्ड मोशन सुना है, आप 6th-7th में पढ़ते हुए आए हो, 20 मीटर पर सेकंड से। बट सर 20 मीटर पर सेकंड से अब मुझे कहां नहीं जाना है, नॉर्थ में नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू गो इन ईस्ट। तो आपने स्पीड तो नहीं बदली, लेकिन आपने क्या किया कि सर पहले आई वॉन्ट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, बट नाउ आई वॉन्ट टू स्विच ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और वेस्ट, और आई वॉन्ट टू कम बैक टूवर्ड्स साउथ।
जस्ट अपोजिट आना चाहता हूं। भले मैं क्या ना करूं, भले मैं इन सब चीज़ों में जितनी भी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज द स्पीड, आई एम सिंपली इंटरेस्टेड टू चेंज द डायरेक्शन। तब भी डियर स्टूडेंट्स, आपको जिस एजेंसी की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आ गई आपको सब बातें समझ में? नहीं यार, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मुझे पता है, समझा ही तो रहा हूँ मैं पिछले 28-30 सालों से। और अब तुम्हारे जैसे देखो, तुम 8th के बच्चे हो ना, सही टाइम पे मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और तुम भी सही समय पे पढ़ना शुरू कर रहे हो। मज़ा इसलिए आने वाला है आप सब लोगों को, क्योंकि आपने टारगेट जो है ना, उसकी तरफ का जो मोशन है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गेट अ गुड मार्क्स, आई वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड इन NTSC, तो आपने शुरुआत सही जगह से कर दे। ठीक है, 8th, फिर आप अभी से ये जो क्रेडिट जी ने कोर्स अप्लाई किया ना आप सब लोगों के लिए, कमाल है, क्योंकि हम 8th के बच्चों का बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत छोटा सा कोर्स है। हम उसमें आपको आगे की चीज़ें जो कमिंग 9th में आने वाली हैं या 10th में कुछ पोर्शन आने वाला है, वो भी यहीं डील कर लेंगे। तो हम दुनिया से बहुत आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। और आपको इन सब चीज़ों में जब आगे चलोगे तो डेफिनेट बात है कि कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगेगा दैट आई एम डेफिनेटली अहेड ऑफ अदर्स, तो आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे। लेकिन ये ध्यान रखना, सक्सेस एंड फेलियर ये सिक्के के दो पहलू हैं। सक्सेस की वजह से पागल नहीं होना, कभी अहम नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, और फेलियर की वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है। अरे यार, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे तो मार्क्स आते ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये सब बेवकूफ़ लोगों की बातें हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अकेला हमेशा नाइट नहीं है, डार्क नहीं है, अकेला हमेशा ब्राइट नहीं है, हमेशा डे नहीं है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन। ईश्वर ने भी जब नेचर बनाया ना, तो कंबाइन किया, ब्लैक के साथ में वाइट भी रखा, ब्राइट के साथ में डार्क भी रखा, ट्रुथ के साथ में लाए भी रखा। तो ये कॉम्बिनेशन है, आते रहेंगे, घबराना नहीं है। फोर्स के बारे में आप सब लोग समझ चुके हैं, बट अब थोड़ी सी और आगे की तरफ चीज़ें सीखिए, मज़ा आएगा आपको। फोर्स में डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी। समझ आ गया ना? अभी सपोज मेरा एक मस्क्यूलर फोर्स है, मेरे हाथों में एक ताकत है, लेकिन जितनी ताकत मेरे हाथों में है, क्या उतनी ताकत किसी पहलवान के हाथ में होती है? अरे नहीं, बहुत ज़्यादा गुना होती है यार। अभी कोई पहलवान आके मुझे कहेगा ना, आ जाओ मैदान में लड़ो, तो मैं तो भाग जाऊंगा यार, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग खराब नहीं है। मुझे पता है मैं मस्क्यूलर पावर में उससे क्या नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता, और हारना मैं चाहता नहीं हूँ। वैसे मिलती है, हार जीत चलती रहती है, पर जब पता है मुझे दैट इट इज़ अ डेथ वेल, साला मैं मौत के कुएं में जा रहा हूँ, अभी उठा के मुझसे मसल देगा, ये इतना पावरफुल है, ये इसकी मसल्स, इसकी मस्कुलर पावर ज़बरदस्त है। ठीक है ना? तो अब आप कैसे पता लगाओगे मोर फोर्स और लेस फोर्स, हु इज़ मोर पावरफुल, हु इज़ लेस पावरफुल? तो उसके लिए एक चीज़ है कि फोर्स इज हैविंग द मैग्नीट्यूड, और इसे मेजर किस में किया जाता है? आपने ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन का जरूर नाम सुना है सब लोगों ने। तो एक सिस्टम है, उसको मैं आपको अभी उसका नाम ले रहा हूं, इट इज MKS सिस्टम। ये MKS है, घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं ना यार, व्हाट आई हैव रिटन, MKS मीन्स मैं लेंथ को मेजर करूंगा हमेशा मीटर में, मैं लेंथ को मेजर करूंगा हमेशा किस में, मीटर में। मैं आपके पास में ये M, ये किलोग्राम है, K मीन्स किलोग्राम, तो मीटर का M हो गया, किलोग्राम का K हो गया, और सेकंड का क्या हो गया, S। दैट्स वाई आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे MKS सिस्टम कहते हैं। और यही चीज मुझे बताती है कि मेजरमेंट का ये जो सिस्टम है वो कहता है कि हम फोर्स को किस में मेजर करेंगे, हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे। एग्रीड? समझ आ गया यहाँ तक सबको? आपको क्लियर हो रहा है सब चीजें? तो मैंने आपको समझाया कि मेरा जो फोर्स है इस सिस्टम में वी आर मेजरिंग इट इन व्हाट, न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे आप बता देंगे कि सर 10 न्यूटन, सपोज आई से 12 न्यूटन, तो 12 में आपका जो 12 वैल्यू है ना वो 10 से बड़ा होता है। सो 12 न्यूटन इज अ बिगर फोर्स एज कंपेयर टू व्हाट, 10 न्यूटन। एग्रीड? समझिएगा, सपोज मैं इस वॉल को आपके सामने इस समय पकड़ने की कोई चीज है नहीं, इसलिए मैं पुल तो नहीं कर सकता ना बेटा, तो मैं इसको पुश करने की कोशिश करता पूरी जान लगा के आप सब मिलके भी कर सकते हैं, हम सब मिलके भी कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको पूरा, जिसे कहते हैं, जितना मेरे अंदर एक शब्द है छोटा सा, दम,
मीन्स माई कैपेबिलिटी। तो मैं मेरी पूरी कैपेबिलिटी के साथ में इसे क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी हो सकता है 100 न्यूटन हो। अब मुझे हटा दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई छोटा क्रेन आ जाता है या कुछ आ जाता है और वो उठा के, या आप जिसे जेसीबी मशीन कहते हैं, वो जेसीबी मशीन यदि इसे उठा के एक जोर से पंजा मारेगा ना, आगे पंजा होता है आपने देखा होगा ना, जेसीबी मशीन जोर से मारेगा, अरे जोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा भी इसको लग गया तो ये पूरा दीवार क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ये बिकॉज आई कैन अप्लाई विथ 100 न्यूटन मैक्सिमम। और इस पूरी वॉल को पुश करने के लिए कितना चाहिए, 800 न्यूटन। हाउ मच? 800 न्यूटन। कितना चाहिए? 800 न्यूटन। मेरे पास कैपेबिलिटी कितनी है? 100 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन आप जब उस जेसीबी का जो पंजा जिसे कहते हैं या फ्रंट पार्ट पोर्शन जो होता है उसकी कैपेबिलिटी है 10,000 न्यूटन, तो वो तो कर सकता है ना इसको। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। कई बार क्या होता है कि आपने ये सोचा कि आपका जो फोर्स है ना वो या तो बॉडी को क्या कर देगा, मूव कर देगा या स्टॉप कर देगा, और मिसकंसेप्ट डेवलप हो जाता है। जरूरी नहीं है दैट योर एफर्ट गेट कन्वर्टेड, आपका एफर्ट जरूरी नहीं है कन्वर्ट हो जाए। अभी मैंने फोर्स लगाया है, पूरी तरह से लगाया है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, मैं इसे पुश कर रहा हूं लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, सर बॉडी मूव नहीं कर रही है, सर बॉडी स्टॉप भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो डरना नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम नॉट एबल टू गो फॉर द रिक्वायर्ड फोर्स। एग्रीड? समझ आ गया आपको? तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, फिर उसकी डायरेक्शन हो गई पर्टिकुलर, एंड यू कैन हैव, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब पढ़े, और नहीं भी पढ़े तो अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको, बट यहाँ तक तो आपको चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है? अब क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल तरीका होता है टीचिंग का और एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका होता है। देखो, जब तक स्टूडेंट्स माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं होती ना, तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, आपको कॉल मैं एक चलो एग्जांपल देता हूँ, मतलब तुम सब लोगों को वो बात बता रहा हूँ जो होती है, सारे स्टूडेंट्स के साथ लगभग ऐसा होता है। यदि मैं क्लास में आऊँ आपके पास में, ठीक है, आपका, और आके एक अनाउंसमेंट करता हूँ दैट टुडे दे विल नॉट बी एनी लास्ट पीरियड, आज लास्ट पीरियड में आपकी क्लास कंडक्ट नहीं होगी एंड यू कैन गो टू योर होम अर्ली। देखो कितना चीयरफुल हो जाता, अभी से ही हंसी आने लग गई तुम्हारे चेहरे पे। मतलब तुम ये चाहते हो उस समय क्या है कि बस मज़ा आ गया, लेकिन कोई तुम्हें आके अनाउंसमेंट करे, मैं तो नहीं करता ऐसा अनाउंसमेंट भैया कभी भी, लेकिन कोई आके अनाउंसमेंट करे दैट आज आप जब लास्ट पीरियड की बेल बजेगी तो घर नहीं जा सकते, देयर विल बी एन एक्स्ट्रा क्लास। सिर पकड़ लेते हो तुम सब, हाँ या ना? उसका रीज़न है, उसका सिर्फ इतना सा रीज़न है कि हम क्यूरियस नहीं बन पाए, और जब क्यूरियसिटी नहीं होती तो हम एंजॉय नहीं कर पाते, और एंजॉय नहीं कर पाते तो फिर क्या चाहते हैं, भाग जाओ। अरे सभी चाहते हैं यार, सभी चाहते हैं। ठीक है, अभी तुम मुझे ले जाके कहीं बैठा दो जहाँ पर जो अपना शास्त्रीय संगीत होता है वो चल रहा हो, तो मैं 3 मिनट में ही सिर पकड़ लूँगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, ये पता नहीं यार आ कर रहे हैं, कभी क्या करते हैं क्या करते हैं। और जो लोग उसे समझते हैं वो तो आंखें बंद करके, उनको तो क्या आलाप लिया है और वाह वाह वो करते रहते हैं। अब मैं उन सबके चेहरे देख रहा हूँ, भाई साहब क्या हो गया आपको, बहन जी आपकी आंखों में कौन से आंसू आ गए इनकी बात सुन के, बिकॉज दे आर एंजॉइंग। इज दैट क्लियर? तो हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है और उसके लिए टीचर ही जरूरी है। तो अब जब इस तरह से पढ़ाओगे कि आपको मजा आने लग जाए, तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं सर एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो अब मैं कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ों पे लेके जाता हूँ, और यहाँ से जो ट्रेडिशनल टीचिंग है ना उसको हटा लेता हूँ। अरे यार कोई क्लासिफिकेशन याद नहीं रखना यार। बच्चा समझता है सर 6 पेज याद करने, 8 पेज याद करने, आज से सबको फ्री कर रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ क्लास में बोर्ड की तरफ ध्यान देना है, मेरी तरफ ध्यान देना है और पढ़ते चले जाना है हंसते हुए। तो चलो कुछ चीज़ों के बारे में अप्लाई योर ब्रेन, कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? मैं भी आपके साथ कोशिश करूंगा। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो अर्थ और मून के बीच में कोई, हम बचपन में करते थे ना, आप तो अभी भी करते होंगे, दैट देयर इज ए स्ट्रिंग,
उससे हम क्या कर लेते हैं, स्टोन टाई अप कर लेते हैं और घुमाते हैं यूं करके, तो घूमने लगता है, इट इज रिवॉल्विंग। तो क्या आपके अर्थ से मून के बीच में कोई स्ट्रिंग है और कोई उसे घुमा रहा है? चलिए एक छोटी सी बात करते हैं, बहुत ही छोटी सी बात करते हैं, तुम्हें मजा आने लग जाएगा। आप ये मान के चलिए दैट देयर इज अ पार्क एंड इट इज अ सर्कुलर पार्क, और बाहर उसकी तरफ रोड है ना। अब उस रोड पे आप या आपका एल्डर ब्रदर कोई भी इस पूरे सर्कुलर रोड पर, पार्क है और उसके चारों तरफ कौन सा रोड है, सर्कुलर रोड है। हम कुल मिला के बिल्कुल जैसे मून घूमता है ना अर्थ के चारों तरफ, ऐसे हम हमारी मोटरसाइकिल को या कार को घुमा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं घुमाते रहिए, टुडे इज ऑफ, कोई क्लास व्लास नहीं है, सुबह चले जाइए 7 बजे और घुमाते रहिए। पता लगा कि 11 साढ़े 11 बजे आपकी कार या आपकी मोटरसाइकिल बंद हो गई, रुक गई। अरे ऑब्वियसली आप चलते जा रहे हो ना, तो डेफिनेट बात है कि वो पेट्रोल बाइक है, कंज्यूम करेगी, या आपकी वो कार है तो डीजल है, डीजल गाड़ी है तो डीजल कंज्यूम करेगी, और थोड़े समय बाद उसका डीजल खत्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। जब तक आप डीजल डलवा के या पेट्रोल डलवा के नहीं आओगे तब तक वो दोबारा नहीं चल सकती। तो मुझे समझ ही नहीं आया यार कि वो जो आपका मून है उसमें कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, सीएनजी है, और उसमें भरता कौन है सब कुछ, कहां से कुछ हो रहा है। अरे वाह, हाँ सोचा ही नहीं। मैं बहुत समय से सोचता था कि यार ये क्या है, कौन से इंजन लगे हुए वर्षों से, सदियों से, हजारों वर्षों से, जब मानव का उदय हुआ तब से, ह्यूमन बीइंग को जब से सोचना समझना आने लगा तब से, द मून इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, बट देयर इज नो इंजन द मून इज हैविंग। Earth is continuously revolving around whom? Earth is continuously revolving around the sun, but not on circular path. The path is elliptical. आपके आगे चल के एक चैप्टर आएगा प्लैनेट्स के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बहुत कमाल का चैप्टर है वो, बहुत जबरदस्त। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, और मैं आपको बता सकता हूँ वो कुछ और नहीं है, फोर्स है। वो कुछ और नहीं है, फोर्स है। फोर्स बड़ी चीज है, और अब तुमको बहुत मजा आने लगा होगा, और अब तुम एंटर कर रहे हो। तो द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फोर्स। बट विच फोर्स, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इट इज ड्यू टू फोर्स, ये कंफर्म है। अच्छा एक और काम कीजिए, एक और काम कीजिए, मैं बताता हूं आपको। अपने दोनों हाथ लीजिए और गर्मी में कीजिए ये, सर्दी में तो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा इस काम में, पर गर्मी में कीजिए। इनको दोनों पाम्स को रगड़ते रहिए जितनी देर हो सके। अभी थोड़ी देर में तुम कह दोगे नहीं सर गर्म हो गया ये, इट गेट हीटेड। तो भैया यहाँ कौन सा गैस स्टोव जल गया यार, मम्मी ने उठा के तवे पे थोड़ी रख दिया आपका हाथ। आप क्या कर रहे हैं, ये रबिंग योर 2 हैंड्स, ये पाम्स को लेके आप रब कर रहे हो। इज दैट क्लियर? But there is a generation of heat. Who is responsible to generate that heat? कोई तो होगा यार कोई, क्योंकि यहाँ आपने कहीं कोई गैस स्टोव नहीं जलाया, कोई आपके पास में देख सकते हैं एलपीजी का यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे, किसी वुड का आपने यूज़ नहीं किया है, पीएनजी भी आजकल तो प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, उसका भी आपने यूज़ नहीं किया है, बट कुछ तो हो रहा है। एंड इट इज़ अगेन ड्यू टू व्हाट? इट इज़ अगेन ड्यू टू फोर्स। ये भी किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। चलिए एक और जगह पे सोचने के लिए मजबूर करता हूं आपको। मैग्नेट जो है वो वुड पीस को रख दीजिए। मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ मैग्नेट है और आपने पास ही में वुडन पीसेस रख दिए। क्या आपका मैग्नेट वुडन पीसेस को अट्रैक्ट करता है? यस और नो? नहीं करता है, पक्का। अब उठा के आयरन पीस, छोटे छोटे आयरन पीसेस रख दीजिए। अरे यार जैसे ही आयरन पीस रखते हैं ना, आपका मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करता है। सारे आयरन पीसेस कहाँ जाके चिपक जाते हैं? मैग्नेट पे जाके चिपक जाते हैं। तो मैग्नेट में दिमाग है, ब्रेन है, मैग्नेट पहचान लेता है, आंखें लगी हुई हैं उसके, एंड मैग्नेट इज हैविंग सो मेनी आईज। यस और नो? अरे यार कोई आई नहीं है उसके बेचारे के, हाथ है मैग्नेट के, लो पकड़ के ले आओ। ब्रेन है मैग्नेट में, वुड नहीं, नो वुड को नहीं लाना है, किसको लाना है? आयरन को ही लाना है। तो ये कहाँ से होता होगा, फिर किसकी वजह से होता है?
तो मैं आपको बता सकता हूं फोर्स की वजह से होता है। एग्रीड? लेकिन मैंने यहां फोर्स के आगे हर जगह पे डॉटेड लाइन लगाई और आपको कहा कि आप इन सब जगहों पर सोचना शुरू कीजिए। तो मैं फोर्सेस के कुछ नेम्स लिखूंगा अभी, है ना। तो व्हाई द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, आपका मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों करता है? एंड द आंसर इज सिंपली नथिंग बट इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये जितनी भी हीटिंग होती है इट इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स, एंड ये फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। What we call it as friction, frictional force. Agreed? और magnet, it is due to magnetic force. और भी कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं लेटर ऑन। यहां पर एक का रेड कलर से अलग से लिख देता हूं फोर्थ पे। इसी तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो रिपेल कर देता है या अट्रैक्ट कर देता है, एंड इट इज नोन टू बी एज इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसको कई बार कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मजा आने वाला है आपको। चले एक बार हथेलियों को रगड़ते हैं। करो, टच मत होने देना, कांटेक्ट में मत आने देना, करते रहो। इज देयर एनी हीट? हाँ या ना? नो हीट means this force of friction can develop the heat when there is a contact. Agreed? तो अब क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छा, अर्थ का मून से सीधा कोई कांटेक्ट है? टच कर रहे हैं दोनों? नो। तो अब दिमाग में मेरे आया और आपके सब कह रहे वाह यार क्या जवाब देते हो तुम। इसीलिए मैं पढ़ाने आता हूं तुम सब बच्चों को दैट सम फोर्सेज आर, जहां कांटेक्ट की जरूरत होती है वी कॉल देम एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और कई जगह पर आपके पास कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, वी कॉल देम एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो योर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट, योर मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट। दूर रखे थे ना आयरन पीसेस, तो इट इज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट। योर फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, योर इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट। बट बिना कांटेक्ट के भी ये फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन का लग कैसे जाता है? तो एक वर्ड आता है इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन क्या होता है, वो इंटरेक्शन कैसे काम करता है, इन सब पे फिर से क्लास लूंगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।